हाँ जी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ वॉज एंड वर्ब इन नॉन एक्शन सेंटेंसेस। हमने रिसेंटली क्या सीखा था? यूज ऑफ इज, एम, आर, जिसका यूज किस लिए किया जाता है? प्रेजेंट टाइम के लिए। और उनका भी यूज किस में किया था हमने? नॉन एक्शन सेंटेंसेस में। नॉन एक्शन सेंटेंसेस का क्या मतलब था? कि जिसमें हम किसी की लोकेशन बता रहे हैं, ठीक है, किसी का प्रोफेशन बता रहे हैं या उसका पर्सनैलिटी टाइप हम बता रहे हैं, यानी पर्सन को हम क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं। और वो हमने इज एम आर को कौन से टाइम के लिए किया था? प्रेजेंट के लिए। और जो वॉज वर है वो किसके लिए यूज किया जाता है? ये पास्ट के लिए यूज किया जाता है। अपना जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, बस टाइम डिफरेंस रहेगा। इज एम आर की जगह यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? वॉज और वर का यूज करेंगे। तो इसमें जो अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा? सबसे पहले अपना सब्जेक्ट, उसके बाद इन दोनों में से हम कोई भी वर्ब का यूज करेंगे। वो डिपेंड किस पे करेगा? सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा वो हम आगे बताएंगे। इसके बाद आप क्या यूज करोगे? एडजेक्टिव का यूज कर सकते हो या फिर किसका यूज कर सकते हो? नाउन का। दैट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे देखिए जो अपने सब्जेक्ट हैं, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? अगर अपना सब्जेक्ट क्या है? आई है, ठीक है, या फिर ही, सी, इट, एनी नेम, या थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि कोई भी सिंगुलर, उसके साथ हम किसका यूज करेंगे? वोज का यूज हम करेंगे। ठीक है, याद क्या रखना? आई के साथ किसका यूज है? वोज का यूज है। और बाकी जो बच गए, देखो ये भी सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है। किसी का नाम है अमन है, वो भी सिंगुलर है। ही, पता ही आपको, अगर कोई लड़का है या मेल है उसके लिए अगर वो सिंगुलर है, ठीक है, वहां पे ही यूज करते हैं। लड़की है, सिंगुलर है, सी का यूज करेंगे। कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो हम किसका यूज करेंगे? इट का करेंगे। दूसरे, अगर इनमें से अपना सब्जेक्ट हो, कहने का मतलब यहाँ पे अगर ही लिखा है तो वोज यूज करेंगे, सी लिखा है तो भी वोज यूज करेंगे, आई लिखा है तो आई के साथ भी क्या यूज करेंगे? हम वोज यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका एक बार। जैसे ही वॉज इंटेलिजेंट, ठीक है, ही वॉज इंटेलिजेंट। अब अपना क्या है? हम किसके बारे में बता रहे हैं? कोई लड़का है, ठीक है, यानी कि मैं जो हूँ वो स्पीकर हूँ, मेरे लिए क्या यूज किया जाएगा? आई यूज किया जाएगा। जो सामने है मेरे, जो सुन रहा है, वो यू है, ठीक है। उन दोनों के अलावा कोई थर्ड पर्सन की हम बात करें और वो सिंगुलर है, लड़का है, तो हम किसका यूज कर रहे हैं? उसके लिए ही का यूज कर रहे हैं, और हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? वह, ठीक है। अभी इसके साथ किसका यूज करना है? वोज का यूज करना। हमने यहाँ पे वोज का यूज कर दिया। और उसके बाद एडजेक्टिव, यानी उसकी हमने क्या बता रखी है? एडजेक्टिव का यूज करके क्वालिटी बता रखी है, ठीक है। तो ये तो क्या था? ही। अगर ही की जगह दूसरा देखो, अगर मैं आई लिखूं तो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा सेंटेंस। यहाँ पे सी लिख दिया तो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा सेंटेंस। अगर मैंने यहाँ पे किसी का नाम लिख दिया, ठीक है, जैसे ए के ही लिख देता हूँ मैं, ए के शॉर्ट में किसी का नाम है, ए के वॉज इंटेलिजेंट, ठीक है, तो ये भी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और इसके साथ भी किसका यूज करेंगे? हम वॉज का यूज करेंगे। तो ये तो आपके फर्स्ट टाइप के जो सब्जेक्ट है वो है, ठीक है। जो दूसरे टाइप के आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे, कहने का मतलब वो सारे के सारे क्या होंगे? प्लूरल होंगे, ठीक है। अब वो प्लूरल, चाहे वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, चाहे वो सेकंड पर्सन और चाहे वो थर्ड पर्सन। जैसे अपना वी, यू, और उसके बाद दे। और हम ये भी लिख सकते हैं एनी प्लूरल, कोई भी अदर प्लूरल हो, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? वर्क का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? देखो एक बार। जैसे वी वर नॉट इन द क्लास, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या अपना? वी है। अब वी के साथ किसका यूज करना? हमने वर्क का यूज करना है। इसके बाद सेंटेंस,
नोट वाला है तो हमने क्या यूज कर दिया, नोट का यूज कर दिया। इन द क्लास, कि हम क्लास में नहीं थे। ठीक है, अगर सिंपल ही रखना आपको तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हो, वी वर इन द क्लास, हम क्लास में थे। वी वर नॉट इन द क्लास, हम क्लास में नहीं थे। ठीक है, ये तो क्या आपका बेसिक है। जैसे दे, दे के साथ क्या, वॉज या वर, दे वर माई फ्रेंड्स, दे वर माई फ्रेंड्स, वो क्या थे, मेरे दोस्त थे। तो दोस्त एक थे या एक से ज्यादा थे, एक से ज्यादा थे। तो दे के लिए हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, दे वर माई फ्रेंड्स। तो आपको ये समझ में आएगा बेसिक, एक बार फिर ध्यान से सब देख लेना भाई। सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा हमने वॉज का यूज करना है कि वर का यूज करना है। और वॉज वर होंगे तो किस टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हो, नाउन का भी यूज कर सकते हो। फिर हमने बताया भाई वॉज किसके साथ यूज करेंगे, वो यहाँ पे लिखे हैं। वर्क का यूज किन सब्जेक्ट के साथ करना है, वो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कुछ सेंटेंसेस हम इसके और बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए। आई वॉज लेट टुडे। ठीक है, यानी कि आप स्कूल में लेट हो गए थे, उसके लिए आपने कहा कि आई वॉज लेट टुडे, आज मैं लेट हो गया था या लेट था स्कूल के लिए। सेकंड देखिए, ही वॉज सैड, ही वॉज सैड, वह क्या था, उदास था, ही वॉज सैड। थर्ड देखो, सी डैश इल, सी डैश इल। अब पास्ट में भाई हमने बोलना कि वह बीमार थी। ठीक है, अब सी कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, यानी कि हम एक लड़की की बात कर रहे हैं और थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ किसका यूज होने जा रहा है, वॉज का यूज होने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दे वर वेरी एक्टिव। ठीक है, तो हम प्लेयर्स की बात करें, दूसरी टीम की प्लेयर्स की बात करें जो क्या हो गई है, मैच जीत चुकी है, और हम उनकी बाद में क्या कर रहे हैं, वी आर अप्रिशिएटिंग देम एंड वी आर सेइंग दे वर वेरी एक्टिव, वो क्या थे, बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे। ऑलराइट, अब देखिए ये हमने क्या बनाए हैं, सारे के सारे सिंपल सेंटेंस बनाए हैं। अगर हम कैसे बनाने हैं, हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, नेगेटिव, तो हमें क्या यूज करना है, देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर वही अपना क्या रहेगा, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज का यूज होगा या वर का यूज होगा, वो आपने देखना है। इसके बाद आप किसका यूज करोगे, नोट का यूज करोगे, और फिर आप वही एडजेक्टिव और नाउन दोनों में से कोई एक ही यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर हम इसी का बनाए तो आई, आई के साथ क्या लग रहा है, वॉज नॉट लेट टुडे। ठीक है, कहने का मतलब आज मुझे देर नहीं हुई थी, आज मैं देर से नहीं था। ठीक है, इसका देखो क्या बनेगा, ही वॉज सैड, नेगेटिव बनाना है, ही वॉज और वर्ग के बाद दोनों में से एक के बाद क्या लगा देना हमने, नॉट सैड, वह उदास नहीं था। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सी वॉज इल, इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो वॉज के बाद जस्ट हमने यहाँ पे क्या लगा देना है, जैसे ही हम चलते हैं नोट लगा देना और सेंटेंस बन जाएगा सी वॉज नॉट इल। ठीक है, उसके बाद अगर आप यही क्या बनाते हो, इसी के इंटेरोगेटिव बनाओगे। अब इंटेरोगेटिव भी दो टाइप के हैं, हमने पहले भी किए। ठीक है, पहले वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं जिनको हम क्लोज एंडेड बोलते हैं। क्लोज एंडेड मतलब इस तरीके के क्वेश्चन होंगे वो जिनका आंसर यस और नो में आएगा। ठीक है, यस और नो के साथ जो आपका आंसर है वो शुरू होगा। तो उसमें क्या करना हमने, वॉज
और वर, इसको कहाँ पे लेके आना है, सब्जेक्ट से पहले लेके आना है। ठीक है, जैसे अपना स्ट्रक्चर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखो, ये सिंपल का है। अगर हमने इसी को इंटेरोगेटिव बनाना है तो वोज वर को यहाँ से उठा के हमने सब्जेक्ट के आगे लेके जाना है। अगर आगे लेके जाएंगे तो देखो क्या बनेगा, कहने का मतलब सब्जेक्ट से पहले वोज और वर आ गए, उसके बाद अपना सब्जेक्ट हो गया, और फिर यहाँ से चले गए तो क्या बच गया अपना एडजेक्टिव और नाउन बच गया, और लास्ट में क्या लगा दोगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, तो सेंटेंस देखिए, मान लो मैं इसी को ठीक एक बार ये हटा देता हूँ, नोट हटा देता हूँ, ये आपका सेंटेंस रहेगा, शी वॉज इल। ठीक है, अगर मुझे पूछना है क्या वह बीमार थी, यानी क्वेश्चन बन गया, तो आप इसका आंसर कैसे करोगे, हाँ वह थी, हाँ वह नहीं थी। तो क्वेश्चन क्या बना, क्या वह बीमार थी, और उस क्या के लिए हमें सिर्फ वोज को आगे लेके आना है, वोज सी इल, और ये आपका सेंटेंस क्या बन गया, इंटरोगेटिव बन गया। कहने का मतलब आपने उससे क्वेश्चन पूछ लिया, और इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो से क्या होगा, शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस और हम लिख देते हैं, जैसे ही वॉज माई ब्रदर, वह मेरा भाई था। नेगेटिव क्या बनेगा इसका, ही वॉज, यहाँ पे क्या लग जाएगा बीच में, नोट। कैसे पढ़ोगे सेंटेंस को, ही वॉज नॉट माई ब्रदर, वह मेरा भाई नहीं था। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे इसी का, ये वॉज है, इसको हम कहाँ पे लेके आएंगे, ही से पहले। सेंटेंस क्या बनेगा, वॉज ही माई ब्रदर। ठीक है, क्या वह मेरा भाई था, यानी उससे पहले नहीं देखोगा, विदेश में चला गया होगा। ठीक है, वो 10-20 साल के बाद आया, जो फेस है वो काफी क्या हो चुका था, चेंज हो चुका था। एंड नाउ वो पूछ रहा है कि क्या वह मेरा भाई था, वो उसके सामने आया और वहां से चला गया। तो ये भी कैसे इंटेरोगेटिव है, यस और नो वाला इंटेरोगेटिव आपका। तो ये स्ट्रक्चर क्या था जिसका आंसर आप यस और नो से शुरू करने जा रहे हो। ठीक है, अब ये फर्स्ट टाइप का इंटेरोगेटिव आपका। सेकंड टाइप का इंटेरोगेटिव यानी जो किससे शुरू होंगे, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड। कहने का मतलब जो वोज वर्ड है इससे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो देखो इसी में बना देते हैं हम, इससे पहले क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड रखना है, बाकी सारे का क्या रहेगा, सेम टू सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड वो कुछ भी हो सकता है, आपका व्हाट भी हो सकता है, वाई, विच, वेयर, व्हेन, हाउ, इनमें से कोई भी हो सकता है। व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, विच मीन्स कौन सा, कौन सी, वेयर मीन्स कहाँ, प्लेस के बारे में बात करेंगे, व्हेन मीन्स कब, टाइम की बात करेंगे, हाउ मीन्स कैसे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा सिंपल, ही वॉज एबसेंट yesterday, he was absent yesterday, yesterday मीन्स बीता हुआ कल। ठीक है, अब उसने बताया कि भाई वह कल क्या था, एबसेंट था, और मैं पूछना चाह रहा हूँ भाई क्यों एबसेंट था। कहने का मतलब मुझे क्या पूछना है, रीजन पूछना है, और रीजन के लिए क्या लगाना, वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या लगाना रीजन के लिए, वाई लगा दिया भाई हमने। ठीक है, फिर वाई के बाद वॉज और वर में से एक लगाना। अब तुम सोचोगे भाई अभी तक तो सब्जेक्ट आया ही नहीं, मैं वॉज लगाऊं या वर लगाऊं। तो आपने पहले देख लेना है कि सब्जेक्ट क्या होने जा रहा है आपका, ही है, शी है, दे है, प्लूरल है, क्या है। तो वाई, अब यहाँ पे क्या था, ही था, तो वाई वॉज ही एबसेंट yesterday। ये आपका क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा जो सेकंड टाइप का है। अब इसमें आंसर आप यस और नो से शुरू नहीं कर सकते, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, रीजन देना पड़ेगा, यू नीड टू राइट एटलीस्ट वन कंप्लीट सेंटेंस विदाउट यस और नो। यस और नो के बिना आपको ये आंसर आपका शुरू करना पड़ेगा, आपको डिटेल देनी पड़ेगी।
तो ये आपका किस टाइप का मतलब किस टाइप का इंटेरोगेटिव था? ऐसा इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड से क्या होगा, शुरू होगा। ऑलराइट, तो ये आपका बेसिक है। आपने इसके ऊपर क्या करना है, बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हम कन्वर्सेशन के वे से, कि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में कन्वर्सेशन है। दूसरा, क्लासरूम के अंदर किस टाइप के जो सेंटेंसेस है वो हम जैसे यूज करते हैं, वो हम कल क्लास में यहाँ पे करेंगे। जैसे कि द लाइट्स वर ऑफ, ठीक है, स्कूल के टाइम पे बच्चे वो लाइट्स ऑन छोड़ के चले गए, तो नेक्स्ट डे टीचर ने देखा कि भाई सुबह जल्दी आके कि क्लास की जो लाइट्स हैं वो तो क्या है, सारी की सारी ऑन है। तो उन्होंने बच्चों को कहा फिर कि भाई द लाइट्स वर ऑन यस्टरडे, जो कल आप चले गए थे क्लास से, तो आप जो लाइट है उनको क्या छोड़ के चले गए थे, ऑन चले गए थे। ठीक है, जैसे द डोर वॉज ओपन, द विंडोज वर ओपन। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस हम करेंगे। और देखिए, जो ये हम जिस तरीके से हम सीख रहे हैं ना, ये स्टेप वाइज स्टेप हम सीख रहे हैं। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो कोई कोई भी टीचर है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का हो, ठीक है, या ट्यूटर है, वो जैसे गांव में ट्यूशन पढ़ा रहा है, वो इन क्लासेस को देख के और बच्चों को जो बेसिक है वो अच्छे से सिखा सकता है। अगर उस टीचर को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, या फिर उसको किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो उस टॉपिक पर, जैसे अगर ज़्यादा कमेंट हुए एक ही टॉपिक के बारे में, तो हम उस पर डिटेल में क्लास दोबारा से आपको रिकॉर्ड करके दे देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।